हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों से रिलेटेड वेरी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये मेरी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बड़ी हेल्पफुल वीडियो हैं। इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड ये मौलिक अधिकारों का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद और भी कई पार्ट इसके आएंगे। ये हिंदी में है और इससे पहले इंग्लिश का वीडियो भी अपलोड हो चुका है। हाँ जी, स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें मौलिक अधिकारों को दिया गया है। तो ऐसा पार्ट है जी पार्ट 3 यानी कि भाग 3 ऑप्शन ए। इसके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये जो इंडिया के मौलिक अधिकार हैं कौन से देश के संविधान से लिए गए। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का एक पार्ट है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है जी मौलिक अधिकारों को। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के भाग 3 को और क्या संज्ञा दी गई है। हाँ जी, संविधान का जो भाग 3 है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है। जब इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम मनुष्य के जो अधिकार हैं उनकी बात की गई थी और जिस चार्टर में वो ऐड किए गए थे उस चार्टर को कहा गया था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड। तो ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, तो इस भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। हाँ जी, जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए 7। अब कितने हैं, अब हैं 6। क्यों, क्योंकि इनमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया है। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार थे शुरुआत में 7 थे, अब 6 हैं। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था। ये कौन से संशोधन के अधीन हटाया गया था। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। हाँ जी, जो संपत्ति का अधिकार है ये अब एक कानूनी अधिकार बन चुका है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। हाँ जी, जब ये मौलिक अधिकारों का तो पार्ट रहा नहीं, तो अब कौन सा अनुच्छेद है जो संपत्ति के अधिकार को देता है। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, अनुच्छेद 300A भाग 12। हाँ जी, अगर कोई आपको ये पूछे कि अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये कौन सा अधिकार, तो आपने कहना है कि ये अब कानूनी अधिकार बन गया है। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सॉरी, ये नहीं आना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये जो 3 कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। फर्स्ट कथन क्या है, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो सभी मौलिक अधिकार सभी फॉरेनर को एंड नागरिकों को नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी,
मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। हाँ जी, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। पूर्ण का क्या मतलब है? पूर्ण का अर्थ है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये ऐसे नहीं है कि इन पर कोई पाबंदी नहीं है, इन पर जो जायज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये पूर्ण नहीं है, ये बल्कि ये क्वालिफाइड हैं। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन सभी मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं। नहीं जी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि सभी मौलिक अधिकार सकारात्मक नहीं है, बल्कि कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक भी हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है सिवाय इन मौलिक अधिकारों के जो अंतर्गत हैं। हाँ जी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो सभी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, पर कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे अधिकार कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20 एंड ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21 एंड ऑप्शन सी है दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। क्योंकि जो अनुच्छेद 20 और जो अनुच्छेद 21 के अंडर लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं उनको कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखना, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा प्राधिकरण भारतीय नागरिक के अधिकारों का उचित प्रतिबंध लगा सकता है? ऐसा कौन सा अधिकारी है, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो मौलिक अधिकारों पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगा सकती है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, भारत का उच्च न्यायालय। हाँ जी, आपने कभी भी इसका आंसर संस्थ टिक नहीं करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो संस्थ को टिक करके आ जाते हैं। नहीं जी, संस्थ इसका गलत आंसर है। इसका सही आंसर है भारत का उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। किस अनुच्छेद के अनुसार सभी कानून जो असंगत हैं या किसी मौलिक अधिकार का अपमान करते हैं वो शून्य हो जाएंगे? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि वो सभी लॉज को कैंसिल माना जाएगा जो किसी भी मौलिक अधिकार को अपमानित करते हैं, जो उसके अगेंस्ट है? तो इसका सही आंसर है जी आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी। हाँ जी, ये थे आज के टॉप 10 MCQs। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल का बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।